ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्राणि, प्रौढ़ रचनानुवाद कौमुदी पुस्तकं पठामः। अद्य अस्याः श्रृंखलायाः 31तमीं कक्षां पठिष्यामः। शोभनम्। 30 कक्षाः सम्पन्नाः। अद्य 31तमी। गतकक्षायां मया षष्ठस्य अभ्यासस्य शब्दकोशः पाठितः। अपि च सर्वशब्दस्य पुल्लिङ्गे रूपाणि रूपाणाम् आवर्तनं कारितम्। सेव वृत्त इत्येतयोः धातोः अपि रूपाणाम् आवर्तनं कारितम्। सर्व शब्द के पुल्लिंग में रूपों की आवृत्ति कराई थी और पुल्लिंग सेव और वृत्त धातु के 10 लकारों के रूपों की आवृत्ति कराई। तो और स्मरण करने के लिए कहा था इन्होंने, तो वो आपने किया होगा। नहीं किया है तो कीजिएगा। जितना हो सकता है यावत् भवितुं शक्यते तावत् कर्तव्यम्। त्यक्तव्यं न किंचित न्यूनम स्मरणं भवति चेत न त्यक्तव्यम्, पठनीयम्। मया सह अत्रैव स्थातव्यम्। दूरम मा गच्छन्तु। शोभनम्। दूर नहीं जाना है आपको। अस्तु, चलिएगा। षष्ठः अभ्यासः। अद्य नियमान् पठिष्यामः। नियमों को पढ़ेंगे। ठीक है। पंचमे अभ्यासे अपि चतुर्थी विभक्ति संबंधिनः नियमाः सन्ति और षष्ठाभ्यासे अपि। शोभनम्। द्वयोः अभ्यासयोः एका एका विभक्तिः वर्णिता अस्ति। तो अस्मिन् अपि अभ्यासे चतुर्थी विभक्ति संबंधिनः नियमाः एव वर्णिताः सन्ति। चलिए, प्रथम नियमः 41तमः। क्लृपि संपद्यमाने च। एतद् वार्तिकम् अस्ति। ये वार्तिक है। क्या है ये? वार्तिक। क्लृपि संपद्यमाने च। इसका अर्थ क्या है? क्लृप संपद जन भू अस। क्लृप संपद और जन और भू और अस। ठीक है। इसमें ये बताया है कि ये वाली 2 धातुएं तो परस्मैपदी हैं।
दो ऐसा लिखा है परस्मैपदी, ये आत्मनेपदी। आदि धातुओं के साथ समर्थ होना या होना अर्थ में चतुर्थी होती है। इन धातुओं का प्रयोग करेंगे वाक्य में, ठीक है। और इनका कुल मिलाकर के क्लिप धातु का अर्थ भी होना ही है, एक प्रकार से होना, संपन्न होना, संपद का भी है, जन का भी, उत्पन्न होना आदि, भू का भी है, अस का भी। तो इन धातुओं के साथ समर्थ होना अर्थ प्रकट हो रहा हो, होना के साथ में समर्थता प्रकट हो रही हो, एबिलिटी, अथवा होना मात्र प्रकट हो रहा हो, समर्थता प्रकट ना हो रही हो तो भी क्या है, तो चतुर्थी विभक्ति होती है। ध्यान रखेंगे, क्या है, चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे विद्या ज्ञानाय कल्पते, संपद्यते, जायते वा। विद्या ज्ञान के लिए, माने जिसके लिए होना है, जिसके लिए होना है, तदवाची शब्द में चतुर्थी होगी। जैसे विद्या किसके लिए होनी है, ज्ञान के लिए। विद्या ज्ञान के लिए होती है, विद्या पढ़ते हैं तो ज्ञान होता है। इसका अर्थ है विद्या ज्ञान प्राप्त करने में समर्थ है, या समर्थता का बोध हो रहा है। इसी प्रकार से अविद्या अज्ञानाय संपद्यते, ऐसा भी कर सकते हैं। जो अविद्या है वो अज्ञान के लिए समर्थ होती है, अज्ञान पैदा करने के लिए। तो विद्या ज्ञानाय कल्पते, संपद्यते, जायते, सभी धातुओं का एक ही अर्थ है, ये आत्मनेपदी है। तो जिसके लिए समर्थ होता है, जो समर्थ होता है वो नहीं, जिसके लिए समर्थ होता है अथवा जिसके लिए होता है, तो तदवाची शब्द में चतुर्थी विभक्ति वाच्या। तो ज्ञानाय, ज्ञाना में चतुर्थी विभक्ति हो गई। कल्प से रक्षणाय, ठीक है, कल्प से रक्षण, रक्षण के लिए है। यहां पर क्या ध्यान रखेंगे, क्या है, कल्प से रक्षणाय, रक्षा के लिए है, ये रक्षण शब्द है। तो यहां पर मात्र समर्थता बोधित नहीं हो रही, केवल होना मात्र है, तो भी चतुर्थी हो गई। इसको हम ऐसा कह सकते हैं कि इन धातुओं का प्रयोग हो और के लिए हिंदी के वाक्य में जिसके पीछे लगे उस शब्द में चतुर्थी कर दो। जैसे विद्या ज्ञान के लिए, तो ज्ञान के पीछे आ गया। कल्प से रक्षणाय, रक्षा के लिए, तो रक्षण में हो गया रक्षणाय। भू या अस के प्रयोग के बिना भी चतुर्थी होती है। अभी तो ये का ये धातु हो अथवा ये भूअस हो, कहते हैं इनमें से कोई भी धातु ना हो, भूअस का है, भूअस का सामान्य प्रयोग होता है। ये भू और अस भी ना हो तो भी चतुर्थी हो जाती है। जैसे ये वैसे उदाहरण पीछे वाली कक्षा, पीछे वाले अभ्यास में बता दिया था, इन्होंने क्यों रखा है यहाँ पर मुझे समझ में नहीं आ रहा। क्या है, काव्यम यशसे, जो काव्य वो किसके लिए होता है, यश के लिए होता है। ये पिछली कक्षा में एक नियम बताया था इन्होंने, तादर्थे तद चतुर्थी वाच्या, ये वार्तिक था, उसका ही ये उदाहरण था, काव्यम यशसे। तो यहाँ पर इसको देने की कोई आवश्यकता नहीं थी, ये तो वही उस वार्तिक का उदाहरण बन रहा था, तादर्थे चतुर्थी वाच्या। तो फिर भी दिया है इन्होंने, तो दिया है तो मान लेते हैं, बाकी कोई इसका यहाँ प्रयोजन नहीं। तो काव्य यश के लिए होता है, तो तादर्थे चतुर्थी वाच्या माने जो जिसके लिए होता है, तो जिसके लिए होता है तदवाची शब्द में चतुर्थी हो जाती है। तो यश से, काव्य किसके लिए होता है, यश के लिए होता है, यश से चतुर्थी होगी। ख, ये का बता दिया इन्होंने, अब ख में आ जाइएगा। इसमें ख, इनमें उत्पातेना, ये पूरा वार्तिक इन्होंने नहीं दिया, क्या है, ये वास्तव में वार्तिक है। उत्पातेन ज्ञापिते च, मैं लिख देता हूं, आप यहां लिख लीजिएगा वार्तिक। ये क्या है, वार्तिक है।
क्या उत्पातेन ज्ञापिते च। ठीक है, ये वार्तिक है। उत्पातेन ज्ञापिते च, इसका अर्थ ये है वास्तव में कि कोई अशुभ, क्या है, कोई अशुभ लक्षण के द्वारा किसी उत्पात उपद्रव की सूचना मिल रही हो, है? क्या कोई उत्पात किसी अशुभ घटना का संकेत करे। हाँ, ये कहना चाह रहे, माने कोई ऐसा उत्पात, ये उत्पातेन ज्ञापिते, उत्पात के द्वारा, ठीक है, अर्थात किसी अशुभ सूचना की घटना जिस वस्तु अथवा क्रिया के द्वारा दिखाई देती है, क्या है, उत्पातेन ज्ञापिते, माने किसी जैसे यहां पर एक उदाहरण दिया है, वाताय कपिला विद्युत, ठीक है, कि जो वाताय कपिला, जो कपिला विद्युत है, उन्हें जो पीली बिजली, आकाश में जो पीली रंग की बिजली तड़पती है, वो क्या है, किसी अशुभ घटना का संकेत देती है। ये कहना चाह रहे हैं, क्या है, किसी अशुभ घटना का, माने कोई उत्पात, माने ये क्या, बिजली तड़प रही है, ये एक प्रकार से क्या है, उत्पात ही तो है ये। तो उस उत्पात के द्वारा ज्ञापित जो कोई अशुभ घटनाएं, तदवाची शब्द में भी चतुर्थी होती है। जैसे वाताय कपिला विद्युत, इसका अर्थ है कि ये बिजली पीले रंग की, कपिला रंग की बिजली चमक रही है, ये संकेत दे रही है कि तूफान आने वाला है। बड़ा अंध आने वाला, आंधी, महा आंधी, भूकंप आने वाला है, या तेज आंधी कहेंगे, भूकंप तो नहीं, तेज आंधी। तो यहां पर क्या है, जो ये कपिला विद्युत है, इसके द्वारा अशुभ घटना क्या ज्ञापित हो रही है, कि तूफान अशुभ होने वाला है। इसलिए वाताय, वाताय का अर्थ यहां पर हवा, हवा में तेज हवा, तो यहां पर चतुर्थी हो गई। ठीक है, इसी प्रकार से, अच्छा एक ये दिया इन्होंने, तो यही है। तो ये किसी अशुभ सूचक घटना द्वारा जिस वस्तु का पूर्व रूप दिखाई देता है, उसमें चतुर्थी विभक्ति हो जाती है। तो ये क्या है, वास्तव में एक प्रकार से ये कपिला विद्युत क्या है, उत्पात ही है एक प्रकार से। ठीक है, तो कोई उत्पात किसी अशुभ घटना का संकेत करे, तो ये उत्पात अर्थात कपिला विद्युत चमकना ही क्या उत्पात है। तो अशुभ घटना क्या है, आंधी आना। तो जो अशुभ घटना है, तदवाची शब्द में चतुर्थी हो गई है। और आगे ग, यहां पर भी एक वार्तिक है, इन्होंने लिखा नहीं, मैं लिख देता हूं। वार्तिक है हित योगे च, ये क्या है, हित योगे च, ये भी वार्तिक है। इसी का अर्थ है हित और सुख। हित, हित से ही यहां पर क्या ले लिया इन्होंने, हित के साथ में सुख भी आ गया है। हित ने, हित और हित के पर्यायवाची में सुख भी क्या है, हित ही एक प्रकार से। तो हित और सुख के साथ भी चतुर्थी होती है। अर्थात हित जिसके लिए होता है, सुख जिसके लिए होता है, तदवाची शब्द में चतुर्थी होती है। यस्मै हितम यस्मै सुखम तस्मिन् पदे चतुर्थी विभक्ति वाच्य। तो क्या है, जैसे ब्राह्मणाय हितम सुखम, व ब्राह्मण के लिए हित अथवा सुख, तो ब्राह्मण में क्या हो गई, चतुर्थी। ठीक है, ये हो, चलिए अब आइएगा, ये आप अच्छी प्रकार से समझेंगे। ये वार्तिक होगा, एक वार्तिक, दो वार्तिक, तीन वार्तिकों का ये अर्थ हो गया।
तो ध्यान रखेंगे इस प्रकार से जब कहीं पर होगा तो वहां चतुर्थी व्यक्ति कर्मणी है, चतुर्थी व्यक्ति भवती। द्वाचत्वारिंशत्तमः नियमः। ये सूत्र है वास्तव में क्रियार्थोपपदस्य च कर्मणि स्थानिनः। अब ये पूरा सूत्र तो वास्तव में आप व्याकरण पढ़ेंगे तभी समझ में आएगा, अभी तो केवल इसका भाव समझ में आ सकता है। क्रियार्थोपपदस्य च कर्मणि स्थानिनः। इसका अर्थ है यदि तुमुन प्रत्यंत धातु का अर्थ गुप्त हो तो कर्म में चतुर्थी होती है। देखिए तुमुन प्रत्यय आपको हमने रचनानुवाद कौमुदी में पढ़ाया था। तुमुन प्रत्यय का अर्थ क्या होता है? के लिए। क्या है? मोटा हम कह सकते हैं के लिए। तो ये कहते हैं यदि तुमुन प्रत्ययांत धातु का अर्थ गुप्त हो, गुप्त का अर्थ है यहां पर छुपा हुआ, छुपा हुआ। अभी आपको समझ में आया कैसे? तुमुन प्रत्यंत धातु का रूप अर्थ छिपा हुआ हो तो क्या है? तो उसका जो कर्म होता है, क्या है? उस तुमुन प्रत्यंत धातु का जो कर्म होता है, कर्म कारक, उसमें चतुर्थी होती है। देखिए कैसे? फलेभ्यो याति, ध्यान दें, फलेभ्यो याति। इसका पूरा यदि हम वाक्य का अर्थ बनाएंगे तो क्या अर्थ होगा? इसका पूरा अर्थ होगा फलानी आने तुम, या हम इसको आहर तुम कर सकते हैं, इसको आहर तुम याति। ध्यान रखिएगा, इसका अर्थ है फलों को लेने के लिए, ये तुम प्रत्यंतों का हिरी धातु से अंग पूरक जाता है। इसका भी यही अर्थ है, फलेभ्यो याति माने फलों, फलों के लिए जाता है का मतलब क्या? फलों को लेने के लिए। ठीक है, यहां पर क्या है, जब हमने इसको तुमुन प्रत्यंत धातु का प्रयोग किया, तुमुन प्रत्यंत धातु का प्रयोग किया तो इसका ये जो फलानी क्या है? कर्म है, फलों को लेने के लिए। इस याति क्रिया का ये कर्म नहीं, ध्यान रखेंगे, याति क्रिया का कर्म नहीं है। याति क्रिया का कर्म तो वो होगा जैसे फलों को लेने के लिए आपणम याति मान बाजार को जाता है तो वो होगा, या ग्रामम याति या नगरम याति, वो होगा कर्म याति का। तो ये वाला जो कर्म है ये तो इसका है आहर तुम। अब इन्होंने कहा कि यदि आहर तुम मानिए तुमन प्रत्यान धातु का अर्थ गुप्त हो, गुप्त माने उसका प्रयोग वहां ना हो, अर्थ तो हो, तो तुमन प्रत्यंत जो धातु है उसका ये जो कर्म है तो उसमें क्या कर देनी है? चतुर्थी कर देनी है। तब फलेभ्य ये बन जाएगा। अब फलेभ्य चतुर्थी ये बता दिया चतुर्थी ने कि इस ये जो कर्म है, क्या ये जो कर्म है इसका जो क्रिया है माने जिस क्रिया के प्रति ये कर्म है उस क्रिया का यहां अप्रयोग है। आहर तुम अर्थ ये देगा, चतुर्थी देगी। फलों फलेभ्यो याति माने फलानी आहर तुम याति ऐसे भी प्रयोग कर सकते हैं और फलेभ्यो याति ऐसे ही प्रयोग कर सकते हैं, दोनों का एक ही अर्थ है। परंतु जब तुम प्रत्यांत क्रिया को प्रयोग नहीं करेंगे तो फिर उसके जो कर्म है उसमें चतुर्थी होगी, द्वितीय नहीं होगी। जब करेंगे तो द्वितीय होगी, ये समझाना चाहते। तो ये क्रियार्थोपपदस्य च कर्मणि स्थानिनः,
कर्म में चतुर्थी कर रहे हैं। फल लाने के लिए जाता है, ऐसे ही देखिएगा। वनाय गाम मुमोच, क्या? वनाय गाम मुमोच, इसका उदाहरण दिया है, क्या है? हाँ, ये वनाय गाम मुमोच, यही तो है। वन के लिए गाय को, माने वन को जाने के लिए, ये वास्तव में इसका वनम गंतुम गाम मुवोच, ये पूरा वाक्य है इसका वास्तव में क्या है? वनम गंतुम गाम मुमोच, ये लिट लकार का है, ठीक है। इसका कर्ता गोपाल, गोपालहा वनम गंतुम गाम मुमोच, माने वन को जाने के लिए गाय को छोड़ दी कि गाय वन को चली जाएगी। ये तुम प्रत्यांत है, इसका ये कर्म है यहां पर। अब इसका हमने अप्रयोग कर दिया, छुपा दिया, तो इस कर्म में क्या हो जाएगी? चतुर्थी हो जाएगी। वनाय गाम मुमोच, माने वन जाने के लिए गाय को छोड़ दिया, ये अर्थ आ जाए। ये चतुर्थी बता रही है कि यहां पर ये अर्थ है गंतुम, ठीक है। तो ये उदाहरण बना दिया इन्होंने, ठीक है, ये हो गया। अब आगे है, आगे ये बता रहे हैं, ये हमने तो आपको रचनात्मक कौमुदी में थोड़ा सा पढ़ाया था, बाकी व्याकरण का विषय है। तुमर्थाच भाववचनात्, इसको सूत्र का अर्थ आपको समझ में नहीं आएगा एकदम। तुमर्थाच भाववचन, ये कहता है कि यदि तुमुन के अर्थ में घई प्रत्यय होगा तो भी चतुर्थी होती है। अष्टाध्यायी में क्या है आप देखेंगे तो वहां पर जब व्याकरण पढ़ते हैं तो वहां पर तीसरे अध्याय में क्या है? तीसरे अध्याय के तृतीय पाद में क्या है? ये तृतीय पाद, यहां पर घई आदि प्रत्यय का विधान किया गया है, ये ठीक है। भाव वचनाश्च आदि, ओ ये यहां पर घई, ठीक है। ये भावे आदि ये आगे है, तो ये तुमर्थाच भाव वचनात्, तुमुन के अर्थ में घई, क्या है? तुमुन के अर्थ में घई, ये भाव वचनाश्च एक सूत्र है, इस सूत्र के नीचे है ना, इसके नीचे नहीं, वो दूसरा सूत्र है, ये तो अलग जगह है। ये यहां पर भाव वचनाश्च सूत्र तुमन के अर्थ में, के लिए अर्थ में भी घई होता है। घई प्रत्यय के लिए अर्थ में होता है, परंतु उस के लिए अर्थ को बताने के लिए फिर दोबारा चतुर्थी लगानी पड़ती है। जैसे यागाय याति, यागाय याति का अर्थ है यष्टुम याति। ये जो याग शब्द है, यागाय चतुर्थी अध्याय पर, ये क्या है? याग, यागा ये घई प्रत्यांत बनाया है। ये क्या है? यज धातु से, ये क्या है? यज धातु है, यज धातु से घई प्रत्यय किया है, ध्यान रखेंगे। घई प्रत्यय करके ये क्या बन जाता है? याग बन जाता है, याग। परंतु ये जो घई प्रत्यय है ये क्या है? तुमुन के अर्थ में हुआ है, के लिए अर्थ में। तो यहां पर जब ये ऐसा याग बनता है जब प्रातिपदिक, तो इसका अर्थ के लिए होता है, परंतु इस के लिए अर्थ को प्रथमा व्यक्ति से नहीं बता सकते।
प्रथमा विभक्ति से नहीं बता सकते, इसलिए चतुर्थी विभक्ति की जाती है, इससे तुमर्थाच भाववचनाच। ठीक है, तो इसमें चतुर्थी लग जाती है। इसका क्या है, तुमन प्रत्यय कैसे, जैसे यष्टुम याति इत्यर्थ, यज्ञ करने के लिए जाता है। यागाय याति, यागाय याति का अर्थ क्या है, यज्ञ करने के लिए जाता है, यज्ञ क्रिया करने के लिए जाता है। ये तो ये भाव प्रत्यांत शब्द है, तो यही कहा भाव प्रत्यांत शब्द सभी नहीं, माने भाव में आए हुए जो घई प्रत्यांत शब्द हैं, यदि वो तुमन के अर्थ में हुए हैं, या तुमन के अर्थ में हुए हैं, तो वो प्रत्यांत शब्दों में चतुर्थी विभक्ति होती है। ये थोड़ा सा आपको कठिन हो सकता है, क्योंकि ये वही व्याकरण में ही अष्टाध्यायी के सूत्र क्रम से पढ़ते हैं वही समझ में आता है, परंतु थोड़ा समझ लीजिएगा कि हर घई प्रत्यांत शब्द के में नहीं, जो तुमन के अर्थ में घई होता है, उस घई प्रत्यांत शब्द में चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे यागाय याति, यज्ञ करने के लिए जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से और भी उदाहरण हो सकते हैं। ये हो गया, तो ये हमारा होगा कंप्लीट। ठीक है, अब आइएगा अग्रे। त्रयश्चत्वारिंशत्तम, नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा लम वश ड्योगाच्य, ये सूत्र है अष्टाध्यायी के द्वितीय अध्याय के तृतीय पाद का सूत्र है। इसका अर्थ ये है, नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम तथा पर्याप्त अर्थ वाले अन्य शब्द, पर्याप्त अर्थ वाले और भी शब्द, और वशट के साथ चतुर्थी होती है। माने ये का संबंध, ये क्या है, ये सभी अव्यय है, ध्यान रखेंगे। ये नमः अव्यय है, नमस अव्यय है, एक धातु नहीं, ध्यान रखेंगे। ये भी अव्यय है, ये भी अव्यय है, ये भी अव्यय, ऐशापि अव्यय, ऐशापि अव्यय, ये सभी अव्यय हैं। इनका जिन वाक्य में जिनके साथ संबंध होता है, उन शब्दों में चतुर्थी होती है। जैसे गुरवे नमः, तो नमः नमन करना, किसके लिए नमन करना, गुरु जी के लिए, तो गुरवे चतुर्थी होगी। ध्यान रखेंगे, जब अव्यय का प्रयोग करेंगे तभी चतुर्थी होगी। मैंने कई बार पाठकों को रचनानुवाद कौमुदी में भी समझाया, प्रारंभिक में भी, परंतु फिर भी वो प्रश्न करते हैं। मैंने कई बार समझाया, बार समझाया। यह अव्यय, पुत्राय स्वस्ति, पुत्र के लिए आशीर्वाद, अग्नये स्वाहा, अग्नि के लिए स्वाहा आहुति, पितृभ्य स्वधा, पितृ जो पितर हैं उनके लिए स्वधा, इंद्राय वशट, ये वशट आदि क्या है, ये बड़े बड़े याग होते हैं उनमें प्रयोग किया जाता है। अब देखिएगा, हरि दैत्येभ्य अलम, अलम क्या है, ये समर्थवाची होना चाहिए। समर्थ के जैसे हरि दैत्य, हरि दैत्यों के लिए समर्थ है, तो जिसके लिए समर्थ है तदवाची शब्द में चतुर्थी हो गई। जैसे दैत्येभ्य, चतुर्थी हो गई अलम। ऐसे ही अलम के स्थान में हम प्रभु प्रभु कर सकते हैं। हरि दैत्येभ्य प्रभु, हरि दैत्येभ्य समर्थ, हरि दैत्येभ्य शक्त, ये पर्यायवाची होगी, चतुर्थी होगी इसमें। अब आइएगा नीचे, अब ध्यान से इसको सुनना है। कह नमस्क्री, ये क्या है, नमस अव्यय के रहते हुए, ध्यान रखेंगे, नमस अव्यय के रहते हुए क्री धातु के साथ में तो साधारणतः द्वितीय होती है, ध्यान रखेंगे।
चतुर्थी नहीं होगी यहां पर, क्योंकि नमस का हमने क्री के साथ संबंध कर दिया। तो नमस्करोमि देवान, अब क्या है यहां पर नमस बेशक अव्यय है, परंतु यहां पर नमस्क्री एक धातु बन गई है नई, नमस्कार अर्थ वाली, इसलिए इसमें द्वितीय होगी। यदि यहां पर हम करेंगे नमस्करोति गुरून्, ऐसा हो जाएगा। मुनि त्रयम नमस्कृत्य, ये लेप का प्रयोग दिखा दिया ये भी, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे यहां पर क्या नमस अकेला अव्यय नहीं है, या नमस पूर्वक की धातु लेकर के बाद में अव्यय बना है, बाद में अव्यय बनने से कोई मतलब नहीं है। तो यहां पर द्वितीय हुई, तीन मुनि को मने महर्षि पतंजलि, पाणिनि महर्षि कात्यायन महर्षि पतंजलि, तीनों को नमस्कार करके ये हुआ खा। प्रणाम करना अर्थ वाली प्राणम, प्रणिपत, प्राणिपुरपत आदि धातुओं तथा इनके संज्ञावाची शब्दों के साथ द्वितीय और चतुर्थी दोनों होती है, ठीक है। क्या है? प्रणाम करना अर्थ वाली प्रपूरणम धातु हो गई, निपूर्वक पत हो गई इत्यादि धातु, और इन धातुओं से बने हुए शब्द संज्ञावाची शब्द, क्या संज्ञावाची शब्द, संज्ञावाची माने जो कोई प्रत्यय ला करके शब्द बना देना, तो उन शब्दों के साथ द्वितीय अथवा चतुर्थी दोनों होती है। जैसे न प्रणमन्ति देवताभ्यः, ये क्या प्रपूर्णम नम धातु है, तो यहां पर क्या है देवताओं के लिए प्रणाम नहीं करते राक्षस लोग, तो यहां पर क्या देवताभ्य चतुर्थी हो गई, चतुर्थी होगी, ध्यान रखें। ये प्रणम ले ली इसलिए, नहीं तो द्वितीय प्राप्त थी वैसे इसको। ताम प्राण नाम, ध्यान रखें ये क्या है, ये लिट लकार का प्रयोग है, लिट लकार के मतलब प्रथम पुरुष का एक वचन का है, ये संज्ञावाची शब्द नहीं है, लिट लकार का प्रयोग है। फिर उस माने उसको प्रणाम किया, उसने उसको प्रणाम किया, तो ये देखिए क्रिया प्रपूर्ण नम धातु है, ये लिट लकार का द्वितीय हो जाता है, तो ताम द्वितीय हो गई इसमें। यहां चतुर्थी दिखा दी, देख लीजिएगा, यहां पर द्वितीय दिखा दी, दोनों हो गई। ऐसे ही प्रणिपत्य सुरास तस्मयी, माने जो सुर लोग हैं उन्होंने उसके लिए प्रणिपत्य माने प्रणाम करके, यहां चतुर्थी हो गई, ठीक है। ये संज्ञावाची शब्द नहीं है, क्रियावाची शब्द है। धातारम प्रणिपत्य, धातारम प्रणिपत्य मान धाता ने उसे ईश्वर को प्रणाम करके, अस्मयी प्रणामम अकर्मम। अब देखिएगा यहां पर क्या है, ये प्रणाम, ये प्रणाम शब्द है, ये क्या है संज्ञावाची शब्द है। प्रणाम, प्रणाम ये क्या है, कहीं प्रत्यय, प्रणाम माने नम झुकना, ये संज्ञावाची शब्द है। तो अब इसके साथ में यह चतुर्थी दिखा दी, अस्मयी प्रणामम अकरवम, माने मैंने उसके लिए प्रणाम किया, अकर्मम ये उत्तम पुरुष है। ग आशीर्वादार्थक स्वागतम कुशलम आदि के साथ चतुर्थी और षष्ठी दोनों होती हैं। क्या है? आशीर्वादार्थक माने आशीर्वाद देने वाली, जो स्वागतम एक प्रकार से स्वागत करते हैं, तो हम एक प्रकार से किसी को एक शुभकामनाएं प्रदान करते हैं, और कुशलम आदि जो शब्द हैं उनके साथ चतुर्थी और षष्ठी दोनों हो जाती हैं, ठीक है। यहाँ पर उदाहरण दिखा नहीं है, मैं आपको उदाहरण एक दो बता देता हूं। ये इसमें
जैसे छात्राय हमारे गुरवे स्वागतम अथवा गुरोह स्वागतम, गुरु के लिए स्वागत अथवा गुरु का स्वागत अथवा गुरोह स्वागतम, षष्ठी भी हो जाएगी चतुर्थी भी हो जाएगी। ऐसे ही कुशलम, छात्राय कुशलम छात्रस्य कुशलम, इस प्रकार से। आगे है घ, अलम प्रभु आदि तथा प्रपूर्वक भू धातु के साथ चतुर्थी होती है। अलम शब्द एक तो पहले ले लिया था, अलम शब्द यहां पर भी ले रहे हैं। और प्रभु, प्रभु का अर्थ है यहां पर ये क्या है, एक प्रकार से समर्थ अर्थ है। यहां पर क्या है, समर्थ। अलम का अर्थ भी समर्थ है तथा प्रपूर्वक भू धातु का प्रयोग करेंगे तिङंत आदि का, तो उसके साथ में चतुर्थी होती है। जैसे प्रभुर मल्लो मल्लाय, प्रमाण मल्ल मल्ल के लिए समर्थ है, प्रभु का अर्थ है समर्थ है। ऐसे ही ऐसा कर सकते हैं, अलम मल्लो मल्लाय, तो अलम मल्लो मल्लाय माने मल्ल मल्ल के लिए समर्थ है। ठीक है। प्रभावती मल्लाय माने वो मल्ल के लिए समर्थ है। तो प्रपूर्व भू धातु है तो यहां पर भी चतुर्थी हो गई, तो ये ध्यान रखना। चलिएगा, चलिए आज की कक्षा में से समाप्त ही करते हैं। ठीक है। नियम तो नियम ये काफी बड़े थे, ये ध्यान रखने पड़ेंगे आपको, इनका अभ्यास में और प्रयोग होगा। चतुश्चत्वारिंशत्तमः क्रियया यमभिप्रैति सस्, अच्छा ये हमारा था, ये जो सूत्र है ये क्रियया यम अभिप्रैति ससंप्रदान, ये वार्तिक है वास्तव में, ये लिखा नहीं है। क्रियया यम अभिप्रैति स संप्रदानम, ये वार्तिक है। ठीक है जी, ये है क्रियया यम अभिप्रैति ससंप्रदानम। यहां पर इनका ये है कि क्रिया के द्वारा जो भी अभिप्रेत होता है, हमें कोई क्रिया हम कर रहे हैं, उससे जो कुछ भी हमें अभिप्रेत होता है, इष्ट होता है, उसको संप्रदान करता है। ये संप्रदान कारक बना देता है। और संप्रदान कारक में बताई थी, संप्रदान है चतुर्थी, चतुर्थी संप्रदान है, संप्रदान कारक में चतुर्थी होती है। ये उसी का पोषक है। पिछले अभ्यास में जो आपको पहले बताया था, पिछले अभ्यास में 5वें में, कि चतुर्थी संप्रदाने, तो संप्रदान कारक जो जो होता है उसमें चतुर्थी होती है। तो ये क्या है, जैसे हम कहना अर्थ की धातुएं, ये बता दिया इन्होंने। ठीक है। कहना अर्थ की धातुओं कथ, ख्या, शंस, चक्ष और निवेदी आदि के साथ भेजना अर्थ की धातुओं की धातुओं प्राहि, प्रप्रोहि, विप्रोश्रिय आदि के साथ चतुर्थी होती है। ये वस्तुतः जो इन्होंने ये लिखा है ना, ये इसका इस पूरे से कोई संबंध नहीं है वास्तव में, इसका कोई भी यहां पर संबंध नहीं, ध्यान रखेंगे। ये वास्तव में इनको पीछे लिखना चाहिए था, इसमें कहीं कहीं इस प्रकार की बातें रह गई हैं। ठीक है। इसका इसमें कोई संबंध ही नहीं है वास्तव में। ये तो अलग ही है एक प्रकार से। क्रिया यम अभिप्रैति से संप्रदानम, ये आगे बात कह रहे हैं, उससे कोई संबंध नहीं है इसका। कहना अर्थ की धातु माने जैसे कथ हो गई आपकी, ख्या हो गई, शंस हो गई, चक्ष हो गई और निवेदी हो गई आदि के साथ, अथवा भेजनार्थ की धातु जैसे प्रपूर्वक ही, भेजनार्थ विप्रोसृजय आदि के साथ चतुर्थी होती है। जैसे मैथिलाय कथयाम बभूव सह,
कथ या कथ धातु का प्रयोग हो रहा है, लिट लकार का प्रयोग है, कथ अण्यंत है। माने उसने मैथिल के लिए राजा जनक को कहा है? उसने राजा जनक के लिए कहा, ये इसका अर्थ है वास्तव में। ये था आ, उसने राजा जनक से कहा, तो इसमें मैथिल मन राजा जनक हो गया, तो चतुर्थी हो गई कथा के साथ में। आख्या ही में को भवानुग्र रूप, ठीक है ये। अच्छा, इसमें आख्या ही में ये क्या, ये चतुर्थी है, ध्यान रखेंगे। में मुझको बताओ ओ भवान उग्र रूप हो, ऐसा ये भवान उग्र रूप हो, माने आख्या ही मुझको बताओ कहो, तो इसमें चतुर्थी हो गई है। में अस्मद में, अस्मद का में, ओ भवान उग्र रूपा, आप उग्र रूप वाले कौन हैं, ठीक है ये है। तो यहां पर क्या आख्यायी माने ख्या धातु आ गई, इसके योग में भी चतुर्थी हो गई यहां पर। ये कहीं का ये शाकुंतलम आदि के ऐसे कैसे वाक्य ले लिए हैं वहां चतुर्थी दिखाने के लिए। होम वेलाम गुरवे निवेदयामी, अर्थात यज्ञ का समय हो गया है, अब मैं जाकर के गुरुजी को निवेदन करता हूं कि यज्ञ का समय हो गया। होम बेलम गुरवे निवेदयाम, निवेदक के साथ में चतुर्थी हो गई है। होम बेलम ने यज्ञ का समय हो गया इसलिए गुरु को जाकर के बताता हूं, ये अर्थ है इसका। तो हमें यहाँ देखना है नी पूर्व विद धातु है, वह तो ये यहाँ पर क्या है, चतुर्थी हो गई। निवेदयाम निवेदन करना अर्थ में, जिसको निवेदन किया जाता है उसमें चतुर्थी हो जाती है, ये हमने उसमें भी पढ़ा है रचनानुवाद कौमुदी। भोजेन दूतो रघवे विस्तृष्टा, कहते हैं राजा भोज ने रघु ये रघवे चतुर्थी है, रघु के लिए एक दूत विस्तृष्टा माने भेजा। तो इसमें क्या है, ये दिया था यहां पर ये भेजना अर्थ, विपूर्वक श्री धातु सृज सृज, तो विस्तृष्टा का प्रयोग हो रहा है विपूर्व सृज का, तो रघवे में चतुर्थी हो गई है? राजा भोज ने राजा रघु के लिए एक दूत भेजा, तो रघवे में चतुर्थी हो गई। रघु शब्द है गुरु के समान। इसका वास्तव में इसमें कोई भी संबंध नहीं है, ध्यान रखेंगे। इसका उदाहरण दूसरा बनता है, मैं इसका उदाहरण बता देता हूं, यहां पर एक भी उदाहरण इन्होंने दिया नहीं है। इसका उदाहरण दिया है जैसे पत्ते शेते, ये वार्तिक का उदाहरण दिया गया, पत्ते शेते, पत्ते शेते, ये चतुर्थी है। इसका अर्थ है कि एक स्त्री उसके पास में सोती है, किसके लिए, उसको अपने अनुकूल बनाने के लिए, ध्यान रखेंगे। सोना क्रिया जो स्त्री कर रही है वो किसके लिए कर रही है, उसको क्या अभिप्रेत है, उसको अभिप्रेत है कि मेरा पति मेरे अनुकूल रहे, अर्थात मुझसे प्रेम करे। तो यहां पर क्या है, क्रिया यम अभिप्रेति, जो एक स्त्री है वो शेते क्रिया के द्वारा यम अभिप्रेति क्या चाहती है, अपने पति को चाहती है।
कि पति मेरे से दूर ना रहे, तो पति में चतुर्थी हुई है। इसका वास्तव में उदाहरण ये है इस वार्तिक का। इन्होंने यहां पर ये लिख तो दिया परंतु एक भी उदाहरण नहीं दिया। आप काशिका आदि में कहीं पर भी देखेंगे, वार्तिक का जहां व्याख्यान किया है वहां पर यही उदाहरण दिया है, पत्ये शेते। यहां पर पति को अनुकूल बनाने की क्रिया का अभिप्रेत पति है, ठीक है। तो इसकी संप्रदान संज्ञा हो जाती है, ठीक है। तो पति की संप्रदान संज्ञा होने से चतुर्थी संप्रदान से चतुर्थी हो गई पत्ती, ठीक है। तो इसका पूरा वाक्य जो बनता है वो बनता है पतिम अनुकूलयितुम शेते, पति को अपने अनुकूल करने के लिए शयन करती है। चलिएगा, ये पुरुष प्रधान ग्रंथ हैं तो इसलिए उसी प्रकार के उदाहरण दिए हैं, ठीक है। पुरुष के ऊपर भी घट सकता है ऐसे। आगे ये बता दें, नियमः पंचचत्वारिंशत्तमः मन्य कर्मण्यनादरे प्राणिषु, ये अष्टाध्यायी का सूत्र है। ये मन्य, अच्छा ये मन्य कर्मण्यनादरे विभाषा प्राणिषु, विभाषा है, विभाषा प्राणिषु। ये क्या है? अनादर अर्थ में मन धातु के साथ में, अर्थात मन धातु जब अनादर अर्थ में प्रयोग हो रही है उससे मन धातु का प्रयोग करा, अनादर प्रकट हो रहा है, तो उसके साथ में द्वितीय, जिसका अनादर किया जा रहा है तदवाची शब्द में द्वितीय और चतुर्थी दोनों हो जाते हैं। जैसे न त्वाम तृणम मन्ये अथवा न त्वाम तृणाय मन्ये वा, मैं तुझको तृण के समान भी नहीं मानता, उसका अपमान कर रहा है। अच्छा, ये अनादर, अनादर गम्यमान हो रहा है तो जिसके द्वारा अनादर गम्यमान होता है, माने जिसकी माने जिस शब्द से अनादर गम्यमान हो रहा है, ये कहने का तात्पर्य इनका ये था। जैसे मैं तुमको तिनके के बराबर भी नहीं समझता, ठीक है। जहां अनादर, हाँ यही है, मैं तुम्हें तिनके के बराबर भी नहीं समझता, तो अहम न त्वाम तृणम मन्ये, मैं तुझको तिनके के समान भी नहीं समझता, और तृणायवा, तो इसमें चतुर्थी हुई है वास्तव में। ये वास्तव में पूरा सूत्र ये है यहाँ पर, ठीक है। मेरे भी मन में प्रश्न आ गया था एकदम, तो यहाँ पर पूरा सूत्र नहीं लिखा हुआ दिख रहा, इसलिए थोड़ा डाउट हो जाता कि मन धातु का ये भी कर्म है, ये भी कर्म है, दोनों कर्म है, इसमें चतुर्थी होगी, इसमें नहीं होगी, ध्यान रखेंगे। क्यों? क्योंकि यहां पर लिखा है मन्य कर्मणि, माने मन धातु का जो कर्म, कर्म तो ये दोनों, ये भी कर्म है, ये भी कर्म है। अनादरे गम्यमान है और अनादर गम्यमान हो रहा है। विभाषा विकल्प करके चतुर्थी होती है किसमें? कर्म में। कर्म में चतुर्थी होती है, ये अर्थ यहां पर ऐसा इन्होंने लिख दिया था। अब कर्म तो ये भी है, इसमें भी चतुर्थी होनी चाहिए, इसमें चतुर्थी नहीं होगी। इसमें एक शब्द आगे जोड़ा है अप्राणिषु, कि जो कर्म होगा वो कैसा होना चाहिए? अप्राणीवाची, उसी में चतुर्थी और द्वितीया होती है। ये कैसा है? प्राणीवाची है, ये है प्राणीवाची, तो केवल इसी में चतुर्थी और द्वितीया होगी, इसमें तो द्वितीया ही रहेगी। ये पद यहां पर नहीं दिख रहा ना, इसलिए यहां पर इन्होंने लिखा भी नहीं है, बस इतना लिख दिया अनादर अर्थ में मन धातु के साथ द्वितीया होती है और चतुर्थी होती है। पूरा अर्थ है मन धातु का जो कर्म, वो कर्म कैसा होना चाहिए? अप्राणीषु, अप्राणीवाची, तो उसमें अनादर गम्यमान हो रहा हो तो विकल्प से द्वितीया चतुर्थी होती है। तो इसलिए कर्म ये भी है पर इसमें नहीं होगी, इसमें होगी कि तृणाय वा, ये होगा, ठीक है।
आगे अंतिमः षट्चत्वारिंशत्तमः गत्यर्थ कर्मणि द्वितीया चतुर्थौ चेष्टायामनध्वनि। गत्यर्थ कर्मणि द्वितीया चतुर्थौ चेष्टायामनध्वनि, ये पूरा है सूत्र। तो गत्यर्थक धातु के साथ कर्म में द्वितीया और चतुर्थी होती है। यदि चेष्टा हो तो गत्यर्थक जो गति अर्थ की धातुएं हैं उनके साथ जो कर्म है, उनका जो कर्म है, कर्म में द्वितीय और चतुर्थी दोनों हो जाएंगी, परंतु क्या है, गति कैसी हो, उनकी चेष्टा वाली, चेष्टा गम्यमान हो रही हो। ठीक है, तो अन्यत्र द्वितीया ही होगी। यदि चेष्टा गम्यमान नहीं हो और केवल गत्यर्थक धातुएं हो तो द्वितीया ही होगी। अब जैसे ग्रामम ग्रामाय वागच्छति, तो कोई व्यक्ति गांव को जा रहा है, तो ये गम धातु क्या है, जब भी कोई गमन करना होगा तो चेष्टा होगी, तो इसके कर्म में क्या हो गई, द्वितीया हो गई और चतुर्थी हो गई। मनसा हरिम व्रजति, तो यहां पर भी क्या, मन से हरि को एक प्रकार से भजता है, मन से प्राप्त होता है एक प्रकार से। यहाँ उतना एकदम स्पष्ट चेष्टा तो यहाँ प्रतीत नहीं हो रही, वैसे यही लिखा। अच्छा, मन से हरि के समीप जाता है, ये है मन से जाता है, अर्थात तो यहाँ एकदम वैसी चेष्टा जैसे हाथ हिलना डुलना तो नहीं हो रहा, मन से हरि को सोचता है। उदाहरण दिया इन्होंने, मनसा हरिम व्रजति पंथानम गच्छति, है तो मार्ग को जाता है, यहाँ तो चेष्टा हो रही है। तो ये व्रज धातु गत्तर तक तो है, परंतु इन्होंने चेष्टा मान लिया है, उदाहरण दे दिया, मनसा हरिम व्रजति, मन से हरि को पहुंचता, हरि के पास जाता है, हरि को पहुंचता, हरि माने भगवान। तो ये उदाहरण दिया है इन्होंने। चलिएगा, तो अच्छा एक मिनट, ये बताना चाह रहे, क्षमा कीजिएगा, यहाँ पर इन्होंने दिया है कि कोई नहीं, ये बस ये द्वितीया का इन्होंने दिखा दिया है ये, और यहाँ पर इन्होंने दिखा दिया है ये। तो मनसा हरिम व्रजति, हरि को द्वितीया कर दी हरिम में, पंथानम में द्वितीया कर दी गच्छति, तो यहाँ पथे भी हो जाएगा। ठीक है, पथे भी हो जाएगा चतुर्थी में, ऐसे हरये भी हो जाएगा, मनसा हरये व्रजति, चतुर्थी का भी उदाहरण बनेगा। तो ये हो गया। चलिए, अब आपको गृह कार्य दिया जाता है, ये नियमों को पहले अच्छी प्रकार से समझ लीजिएगा। ये वाक्य है, ये वाक्य आपको बनाने हैं। ये इसमें बोल्ड किया, जो शब्द बोल्ड किए इनकी संस्कृत इन्होंने नीचे बना दी है। यहां से आप सहयोग ले सकते हैं, मैं भी सहयोग लेता हूं, ठीक है, आप भी लीजिएगा। बाकी आपको स्वयं बनाना है, और अगली कक्षा में मैं मिलान कराऊंगा। क्या है, अगली कक्षा में मैं मिलान कराऊंगा। ठीक है, बाकी आपको इन सूत्रों के पूरे अर्थ क्या हैं सटीक, ये तो आप जब व्याकरण पढ़ेंगे अष्टाध्यायी क्रम से, अथवा सिद्धांत कौमुदी या लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार, तब आपको पूरा समझ में आएगा। यहां तो इन्होंने भाव बताया है, और भाव भी इनका पूरा नहीं हुआ करता, ध्यान रखेंगे। यदि आप में से कोई भी डीपली इन सूत्रों के अर्थों को जानना चाहता है, तो उनके लिए कोर्स तैयार कर दिए गए हैं, वो वहां पर पढ़ सकते हैं व्याकरण को। ठीक है, अस्तु, गृह कार्यम कर्तव्यम, गृह कार्य कीजिएगा, अगली कक्षा मिलान करेंगे। ठीक,
सर्वेभ्यो नमः।